द्रौपदी ने जब देखा कि मेरे 5 पुत्र एक साथ मौत के घाट उतार दिए गए, द्रौपदी ने रुदन करना, विलाप करना, रोना, अश्रुपात करना प्रारंभ किया। उस समय जब द्रौपदी ने रोना प्रारंभ किया तो देवी द्रौपदी से अर्जुन कहते हैं, आज आपके आंसू तभी पोंछूंगा जब उस दुष्ट अश्वत्थामा को बांध करके ला करके आपके सामने खड़ा कर दूंगा, तभी आंसू पोंछूंगा। और अर्जुन ने अश्वत्थामा का पीछा किया, और अर्जुन ने जब अश्वत्थामा का पीछा किया, तथा रतम पशुवत पाशबद्ध मवां मुखम कर्म जुगुप्सितेनो निरीक्ष कृष्णापकृतं गुरोः सुतं वामा स्वभावा कृपया ननाम चो। अर्जुन ने अश्वत्थामा का पीछा किया, पीछा जब किया तो अश्वत्थामा पकड़ा गया। फिर जिस प्रकार से हम जानवरों को, गाय बैल को रस्सी से बांध करके रखते हैं, वैसे ही अर्जुन ने अश्वत्थामा को तथा रतम पशुवत पाशबद्ध जानवर की तरह रस्सी से बांधा और बांध करके घसीटते लाए और घसीट करके द्रौपदी के सामने ला करके खड़ा कर दिया। अश्वत्थामा द्रौपदी के सामने खड़ा है, मवांग मुखम, सिर झुका के, क्योंकि वो खुद जानता है कि मैंने जो काम किया है वो घृणित है, वो निंदित है, वो निंदनीय है, वो बुरा है। जब व्यक्ति कोई सही काम करता है तो भले वो दुनिया को बुरा लगे, और यदि उसको मन से ठीक लग रहा है तो वो नजरें छिपा के नहीं, नजरें उठा के बात करता है। लेकिन आज अश्वत्थामा खुद जानता है कि मैंने जो काम किया है वो निंदित है, वो घृणित है, वो निंदनीय है, इसलिए मवांग मुखम, सिर झुका के खड़ा है। निरीक्ष कृष्णा, निरीक्ष मतलब देखा, कृष्णा मतलब द्रौपदी ने। द्रौपदी किस कृष्ण के रंग की थी, इसलिए द्रौपदी का एक नाम था कृष्णा। द्रौपदी को भगवान कृष्ण अपनी बहन मानते थे, कृष्ण की बहन थी इसलिए नाम पड़ा कृष्णा। कृष्ण की अच्छी मित्र थी, कृष्ण की मित्र थी इसलिए नाम पड़ा कृष्णा। तो निरीक्ष कृष्णा, निरीक्ष मतलब देखा, कृष्णा, कृष्णा मतलब द्रौपदी ने। गुरोः सुतम, अरे ये तो गुरु का बेटा अश्वत्थामा है। और जब गुरु पुत्र को देखा तो वामा स्वभावा कृपया ननाम चो, करुणा की मूर्ति द्रौपदी करुणा करके बोल पड़ी, मुच्यता में सो ब्राह्मणों नितराम गुरु, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। अर्जुन ने कहा, आप इसे छोड़ने की बात कर रही हो, जिसने हमारे 5 पुत्र एक साथ मार दिए। द्रौपदी ने कहा, हाँ मैं उसे ही छोड़ने की बात कर रही हूं। अर्जुन बोले, क्यों? द्रौपदी ने कहा, क्योंकि मुझे अश्वत्थामा नहीं दिख रहा, ब्राह्मणों, मुझे एक ब्राह्मण दिख रहा है। और ध्यान रखिएगा, शास्त्र कहते हैं ब्राह्मण कैसा भी क्यों ना हो, ब्राह्मण अत्याचारी हो, ब्राह्मण पापी हो, ब्राह्मण गालियां दे, ब्राह्मण अपशब्द कहे, ब्राह्मण अधर्मी हो, ब्राह्मण कैसा भी क्यों ना हो, ब्राह्मण पूजन के और वंदन के योग्य होता है। तो छोड़ने का पहला कारण ब्राह्मणों, ये ब्राह्मण है इसलिए छोड़ो। छोड़ने का दूसरा कारण, अर्जुन आज मुझे अश्वत्थामा के रूप में, अश्वत्थामा नहीं स्वयं गुरु द्रोणाचार्य छोटे रूप में दिखाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये द्रोणाचार्य का अंश है। और शास्त्र कहते हैं आत्मा वही जायतेति पुत्रः, पुत्र पिता का अंश होता है। ये गुरु द्रोणाचार्य का अंश है, मतलब स्वयं गुरु द्रोणाचार्य छोटे रूप में हमारे सामने खड़े हैं, इसलिए छोड़ दो। दूसरा कारण बताया। छोड़ने का तीसरा कारण द्रौपदी कहती हैं कि हे अर्जुन, जिस प्रकार से आज मेरे 5 पुत्र जब मारे गए तो अपने पुत्रों के वियोग में मैं व्याकुल हूं।
कल के दिन आपने यदि इसे मार दिया तो जैसी मेरी स्थिति है ऐसी ही स्थिति इसकी माता कृपी की भी हो जाएगी। अर्थात मैं नहीं चाहती कि जो संतान वियोग की वेदना मेरे जीवन में आई है वह वेदना किसी अन्य माता के जीवन में भी आए, इसलिए छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। छोड़ने का निवेदन किया। अर्जुन ने द्रौपदी की बात का समर्थन किया, यहां तक कि स्वयं महाराज युधिष्ठिर ने द्रौपदी की बात का समर्थन किया। लेकिन भीम को क्रोध आया कि ये सब क्या हो रहा है, जिसने 5-5 बेटे हमारे मारे उसे छोड़ने की बात की जा रही है। तब अर्जुन भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि हे कृष्ण, आप ही बताएं हमें क्या करना चाहिए। भगवान ने उत्तर दिया, अर्जुन ब्राह्मण का वध तो नहीं कर सकते, लेकिन आतताई को दंड अवश्य मिलना चाहिए। अश्वत्थामा भले ही ब्राह्मण है लेकिन एक आतताई है। आतताई मतलब बाल हत्या करने वाला जघन्य अपराधी, इसलिए इसे दंड तो दो। भगवान कृष्ण के संकेत को अर्जुन समझ गए। अश्वत्थामा के माथे पर मणि लगी थी, उस मणि को छीना, अश्वत्थामा को छोड़ दिया। अश्वत्थामा की जो भी कीर्ति थी, यश था, उस मणि के कारण था, सब समाप्त हो गया। शास्त्र कहते हैं अकीर्ति चापि भूतानि कथिष्यन्ति ते अव्ययाम संभावितस्य चा कीर्ति मरणादितिरुच्यते। किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो मृत्यु में तो वो एक बार मरता है, बस एक बार का कष्ट है। लेकिन यदि किसी विद्वान की कीर्ति को कलंकित कर दिया जाए, किसी विद्वान की कीर्ति पर कलंक लगा दिया जाए, झूठ मूठ में भी दुष्प्रचार कर दिया जाए, अफवाहें फैला दी जाएं, तो वो पल पल मरता है, उसे मृत्यु के तुल्य कष्ट होता है। तो अश्वत्थामा की जब मणि निकाली गई तो उसे वही वेदना हुई जो मृत्यु के समय होती, और पल पल मरा वो, क्योंकि उसकी कीर्ति सब उस मणि के कारण थी।